आपका क्लॉक। आगामी एग्जाम में जितने भी एजम्पशंस हैं, मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं या जो आ चुका है, वो सारा क्वेश्चन आज ही क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो चलो पहले तो थ्योरी करते हैं, सब लोग फटाफट लिखते चलेंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करें। सारे बच्चे यूट्यूब पर आ गए? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा पेज बढ़ा ले, क्वेश्चन पे आ जाएंगे, टेंशन मत। तो और सारा क्वेश्चन अभी तुरंत बनेगा आपसे विद इन सेकेंड्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा थ्योरी करने की जरूरत। क्लॉक में आखिर क्या सब पूछा जाता है? क्लॉक में क्या सब पूछा जाता है और कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले पता है ना, प्रतिबिंब समय पूछता है, मतलब वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय या फिर प्रतिबिंब समय देकर के वास्तविक, दोनों का फॉर्मेट एक ही होता है। चाहे वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब पूछ ले वो, या प्रतिबिंब समय देकर के वास्तविक पूछ ले। लेकिन प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, एक समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है और दूसरा क्षैतिज दर्पण में भी। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि समतल दर्पण अगर हो, कौन सा, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्टिकल मिरर। हिंदी में समतल को और क्या कहते हैं? पार्श्व दर्पण। समतल दर्पण का जितना भी क्वेश्चन होगा कैसे बनाएंगे? बस कुछ मेथड याद रखो, या तो 12 बजे में से घटाना है, या फिर 11:60 से, या फिर 23:60 से, कोई दिक्कत, या फिर 24 बजे। सर इसमें क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं, सब का मतलब एक ही है। सबको आप क्या बोलेंगे? 12 बजे से। क्या बोलेंगे? 12। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही ट्रीट करना है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही ट्रीट। लेकिन तब तो हम ये भी लिख सकते हैं ना जी, 11:59 और बोल सकते हैं कि नहीं? 56 लिख दिए, बोले 59, लिखे क्या है ना? तो 11:59 और 60। एक और बोल सकते हैं 23:59 60। जब जिसकी जरूरत पड़े, मर्जी आपकी, 23:59 और 60। रुकना रे, दे रहे हैं, उतना भी फास्ट होने के लिए नहीं बोले हैं। क्लियर ना? अब सब का एक एग्जाम्पल हो जाए। अब जैसे कि सर इसका प्रयोग कब करेंगे, इसका प्रयोग कब, सब बताते हैं, सब बताते हैं। 12 बजे का प्रयोग अगर डायरेक्ट टाइम दे दिया कि 7 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इसका यूज कब करेंगे? 7:05। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो अच्छा, 11:60 का यूज कब करिएगा? जैसे मान लो 8:34 दे दिया, 60 में से 34 गया 26 और 11 में 60 गया। इसका यूज कब करिएगा? जब 11 बज के या 12 बज के कुछ मिनट दे दे, जैसे कि दे दिया 12:13। बताओ कितना होगा? 60 में से 13 गया 47, यहां पर आंसर हो गया। इसका यूज कब करिएगा? जैसे दे दिया 18 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, तो कितना बजेगा? वैसे ही सब पूछता नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा स्टार मार्क लगा देते हैं। ये याद रखो, ये याद रखो, बस 2 गो, बस सिर्फ 2 याद रखना है। 11:60, इसी को क्या कहते हैं? 11:59 इसका प्रयोग कब करिएगा? इसका प्रयोग जैसे 4:37 और 47 दे दिया, पूछ देगा प्रतिबिंब समय बताओ, बोलो घटेगा कि नहीं घटेगा? 60 में से 47 तो, 59 में से 37 तो 22 ना रे, 22 ना। 11 में से 4 गया तो 7:22 इसका कब करिएगा? जैसे 17:15 और 45 कितना होगा बोलो? 60 में से 45 गया तो, 59 में से 15 गया तो बोलो 44।
23 में से 17 गया तो, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट दो ही याद रखना है जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, 1160 या 115960। लेकिन कहिएगा सर एगो सवाल तो रह गया, एगो सवाल तो रह गया सर, पूर्णांक वाला का क्या करेंगे? आता है ना जी, पूर्णांक वाले का क्या करेंगे उसका भी अलग से बता देते हैं। एग्जाम्पल, अगर पूर्णांक वाला दे दे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में समय दे दिया है, समय दे दिया है 9:32:8/11, तो बताइए प्रतिबिंब समय क्या होगा? पूछ दिया तो क्या करोगे? प्रतिबिंब समय क्या होगा, क्या करोगे? क्या करोगे? इसका प्रयोग करोगे 11, 59 और 60। आपको कुछ नहीं करना है, 11:59 को अलग रख लीजिए, 1 मिनट को अलग रख लीजिए। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? इसका भी यूज कर सकते हैं, 11:60 में से 11:59 को अलग कर लेंगे, 1 को अलग, इसको घटा लीजिएगा किसके साथ? इसमें से। नौ बज करके 32, ये जो 8/11 है ना, इसको घटा लीजिएगा 8/11 से। कोई दिक्कत? यहां लिख देते हैं, आसानी से समझ में आएगा। बोलो, -8/11। अच्छा बताओ, यहां घटाए तो कितना? 2:27। यहां घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3 बटा, पक्का ना? 3/11। अब आपका समय तैयार है, 2:27 पूर्णांक, इसको ये क्या है? ये पूर्णांक है। 3 बटा, कितना आसान है, बोलो बोलो। पहला पड़ाव खत्म। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट सब लोग लिख लो। ऑनलाइन वाले आप लोग लिखो जल्दी, फटाफट लिख लिए। उतना जगह में लिख पाएगा? एगो पेज चाहिए पूरा, अभी और बताएंगे, ठीक है ना? एग्जाम में ज्यादा क्या पूछता है? समतल दर्पण प्रतिबिंब। क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब एग्जाम में रेयर ही दिखता है। रेयर मतलब 500 क्वेश्चन बनाइएगा तब 2 3 को दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब कभी भी एक्यूरेट समय नहीं बता पाता, लेकिन ये एक्यूरेट समय बता देता है, ये एक्यूरेट समय बता देता है। इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा डिटेल में हम लिख दिए। आज के बाद कभी इसमें नहीं फंसना है, नहीं तो पूरा लाठी शरीर पे तोड़ देंगे। डाविन, हो गया क्या? Relax guys, evolution takes time. माय साइंस, नोबेल प्राइज छोड़ो, लेकिन नोवी फेल। न्यूटन, एप्पल खाना बंद करो। प्रेजेंटेशन 15 मिनट में है। ग्रेविटी में बनाते हैं। With thousands of presentation templates, never start with a blank page. छोटी मरी। Canva, दिल से डिजाइन तक। मेरा नाम मौसमी कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम लाल बाबू शाह है, और मैंने 2024 में इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स 461 मार्क्स आए हैं। और मैंने ये पढ़ाई विद्याकुल से किया था, जिसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है और डेली प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी दिया जाता है। बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अभी इंस्टॉल करें बिहार बोर्ड का नंबर 1 कोचिंग ऐप विद्याकुल। सत्रह 89 60। कोई दिक्कत लिखे तो नहीं ना? सारे सवाल बन जाएंगे। चलो इस पर भी एक एक एग्जाम्पल हो जाए फटाफट। जैसे कि मान लो कि 2:18 दिया, काहे उधर फंसने जाएंगे? डायरेक्ट 6:30 से घटा दो, कितना हो जाएगा? 30 में से 18 गया तो 12, 6 में से 2 गया। इसका यूज कब करेंगे? जैसे मिनट अगर 30 से कम हो, ध्यान दो, मिनट अगर 30 से कम हो तो 18:30 का प्रयोग, और मिनट अगर 30 से ज्यादा हो तो 17:90 का प्रयोग। और सेकेंड डाल दे तो ये दोनों को याद करिएगा, कोई दिक्कत? जैसे कि 9:18
23 मिनट। तो मिनट 30 से कम है ना, तो यहीं से घटा लेंगे। 30 में से 23 गया, 18 में से 9 गया, 9:07। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब मान लो दे दिया 11:49। तो मिनट 30 से ज्यादा है, मतलब 17:90 का प्रयोग करेंगे। 90 में से 49 गया तो 17 में से 11 गया तो आंसर हो गया। इसका प्रयोग 6। हाँ देखते लेना, हम बोलेंगे कुछ हो लिखेंगे कुछ हो। 6:41। कोई दिक्कत? चलो अब मान लो इसका प्रयोग कब करिएगा? जब सेकंड भी डाल दे। लेकिन हाँ सेकंड डाल दे तब तो ई भी है और ई भी है। मिनट 30 से कम हो तो इसका प्रयोग, मिनट 30 से ज्यादा हो तो इसका प्रयोग। जैसे कि 4:19:37। 60 में से 37 गया तो 23, 29 में से 19 गया तो 18 में से 4 गया तो इसको क्या पढ़िएगा आप? 2 कोई दिक्कत? वैसे ऑप्शन में ये भी हो सकता है या ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। 14, 10, 23 होगा, या ऑप्शन में क्या होगा? 2, 10, 23। सर इसका प्रयोग कब करेंगे? जब मिनट 30 से ज्यादा हो। जैसे कि 10:45 मिनट 30 से ज्यादा है कि नहीं है? तो 17:90 को ही लिखा हुआ है। 60 में से 35 गया तो 89 में से 45 गया तो 17 में से 10 गया तो देखो सही है। लेकिन पूर्णांक तो इसमें भी आ सकता है, क्या बोलते हो? आएगा ना जी? चलो उसका भी एग्जाम्पल कर ही लेते हैं। जैसे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 8:43.7/11। 8:43.7/11। ये बताइए मिनट 30 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो ज्यादा है तो 18.5 का प्रयोग करिएगा कि 17:90 का? किसका? अगर यही रहता 2:16.4/11 तब किसका प्रयोग करते? क्लियर है ना यहां तक? बोलो क्लियर है? तो अब करना क्या है? अब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो करना कुछ क्या है? इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, 17:90 को में से 17:89 को अलग कर लीजिए एंड 1 मिनट को अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत? अब इसको 8:43 को घटा लीजिए इसमें से, आसान कैलकुलेशन हो जाता है। और 7/11 को घटा लीजिए इसमें से, कोई दिक्कत? अब बताओ यहां क्या बचेगा? 46। कितना 46? 9:46। इधर बताओ 7×4=11 मतलब 4/। अब दोनों समय को मर्ज कर दीजिए, दोनों समय को मर्ज कर दीजिए, कहानी खत्म। कितना? 9:46 4/। चलो वेरी गुड, लिख लिए? लिख लिए? जल्दी लिख लो, आगे बढ़ेंगे। 2-3 चीज और बचा हुआ है, फटाफट। इतना बता देंगे ना तो क्वेश्चन पर जब आएंगे ना तो आप लोग दहाड़िएगा फिर क्वेश्चन पे, सर इसका आंसर ये होगा। फटाफट कॉपी कलम लेकर सब बैठे हो ना ऑनलाइन वाले? आगे बढ़ाते हैं ना? वेरी गुड। चलो पहले लिखो लिखो। हो गया? खींच लिए फोटो? चलो आगे बढ़े। अगला अच्छा याद होगा एगो थीटा वाला पूछता है ना कि बताइए कितना अंश का कोण बनेगा? पूछता है कि नहीं पूछता है? उसका बस एगो एंटीबायोटिक, और बस हर टाइप के क्वेश्चन का एगो एंटीबायोटिक रखना है। एंटीबायोटिक क्या होता है? हर लेवल में एंटीबायोटिक किसको कहते हैं? जो हर तरफ में काम आ जाए ना, उसको क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। तो अब आता है अगला सेक्शन, एंगल, मतलब थीटा का मान ज्ञात करना। थीटा का मान ज्ञात करना अगर हो तो इसके लिए पता है कितने कंसेप्ट हैं? 2।
आपको जो पसंद आए। एक होता है 60H माइनस 11M/2। माइनस का मतलब माइनस नहीं होता है, अंतर होता है। या 11/2 को m से गुना माइनस 30H। आपको पता ही होगा m बराबर क्या, h बराबर घंटा। कोई दिक्कत? m बराबर, वेरी गुड। अब माइनस का मतलब माइनस नहीं होता है, अंतर होता है। कभी ये बड़ा हो जाएगा, कभी ये। घबराइएगा मत कि 335 से 473 कैसे घटेगा। बड़े में से छोटे को घटाना, जिसको जिस पर आदत है उसी पर बनाएंगे। क्लियर? अब सवाल इसमें भी अलग अलग टाइप का पूछता है कि नहीं पूछता है? सब में अलग अलग टाइप का। जैसे कि फटाफट देखते चलो। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, सिंपल सा सवाल पूछ देगा कि समय हो रहा है 7:24। 7:24। बताओ थीटा का मान कितना होगा। लेकिन याद रहे थीटा दो तरह के होते हैं, एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण। छोटा कोण किसको कहते हैं? 180 से जो छोटा है छोटा कोण, 180 से जो बड़ा है बड़ा कोण। मान लो फॉर्मूला अप्लाई किए, अब फॉर्मूला दे दिया बड़ा कोण 180 से ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है सब छोटा कोण, तो क्या करिएगा उस वक्त? हाँ, 360 से घटाने पर छोटे को बड़े में, बड़े को छोटे में कन्वर्ट किया जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो 7:24 को कैसे बनाइएगा? तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। 11/2 गुना मिनट कितना, माइनस 30 गुना घंटा कितना। कोई दिक्कत? अब जरा बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा, 2 से कितना बार में? 12 गुना 11 100, 200 कितना हो जाएगा? 132। अगर घटाना होगा 10 तो 68, 10 78 होगा। हो गया 78 ना होगा जी। कितना डिग्री? 78 डिग्री। कितना डिग्री? 78 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? घटा लो, हम तो घटा लिए। अच्छा, अगर इसमें पूछ देता बड़ा कोण ज्ञात करिए तो 360 से घटा लेते, आ जाता। दूसरा सवाल, एक सवाल ऐसा भी पूछता है, ये तो दे ही देगा। एक सवाल पूछा जाएगा आपसे कि 5:18 और 12 सेकंड पर थीटा का मान ज्ञात करिए। पूछता है कि नहीं? एकदम नया क्वेश्चन है ये, मतलब 17-18 से पूछ रहा है, ये 18 से पूछ रहा है, उतना भी नया नहीं है। मतलब 5:18 12 सेकंड। क्या करोगे? जल्दी बोलो क्या करोगे? देखो, ये जो 12 दिया हुआ है ना, ये सेकंड है ना, इसको चेंज कर दीजिए। इसको चेंज कर दीजिए। किसमें? आप लोगों में से तो हर किसी को पता होगा कि सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 7 से भाग, 60 से भागा। अब सही है, कितना? 60 से भाग करते हैं। इसका मतलब 12/60। और अगर कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो इसको दशमलव में रखिए। किस में रखिए? दशमलव में। कैलकुलेशन को आसान तो बनाना ही पड़ेगा। आप लोग का गणित बहुत अच्छा है ना? तो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी। कितना हो जाएगा बोलो? 1/, अच्छा 0.2 लिखे तो कोई दिक्कत? अब आपका समय कितना हो गया? 5:18 हो गया, कहानी खत्म। अब का? अब तो ये पता ही है ना, 11/2 गुना मिनट कितना? 18.2 माइनस 30 गुना 5। अच्छा ये बताओ, 2 से अगर काट दिए तो 9.1 होगा कि नहीं होगा? गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा बोलो? 11 नंबर 99.9। 99.9 होगा? नहीं, 1 होगा। रुक जाओ। कितना हो जाएगा? 11 गुना 1 11, 1 अंक के बाद दशमलव, 11 नंबर 99 100। 100.1 को घटा देना है किसमें? 150 में से। वैसे 150 में से 100 घटाते 50 बचता, लेकिन 50 बचेगा कि 49.9 बचेगा? सही है, देखो तो घटाए सही है। सर वेरीफाई कर लो, हम रीजनिंग मास्टर हैं जी, गणित हमसे बढ़िया आप ही लोग का है। सही है?
लेकिन इसमें भी अगर पूछ देगा बड़ा कोण ज्ञात करो तो वेरी गुड, 360 में से घटा दीजिएगा। क्लियर? अब पूछ देगा दोनों कोणों का अंतर बताओ तो, छोटा कोण और बड़ा कोण का अंतर, तो छोटा निकल गया, बड़ा निकाल लेंगे, अब फिर दोनों का अंतर नहीं निकल जाएगा। चलो वेरी गुड, छाप लिए। रुको रुको, इसमें एक एग्जाम्पल और बचल है। अब कौन सा? पूर्णांक इसमें भी आता है, पूर्णांक इसमें भी आता है, लेकिन वो आसान होता है। अब कहेगा सर उल्टे, जैसे वहां पर भी प्रतिबिंब में भी पूर्णांक आसान था कि नहीं था? सबसे लेटेस्ट वही है पूर्णांक वाला, लेकिन घबराना नहीं है, पूर्णांक डिग्री में भी बहुत इजी होता है। बस कैलकुलेशन गलत कर दीजिएगा ना, मतलब तरीका गलत कर दीजिएगा ना, फंस जाइएगा, है कि नहीं? हम अच्छा ये बताओ, 17 जोड़ 17 जोड़ 17 जोड़ 17 जोड़ 17 जोड़ 17 करना आसान है कि 17 गुना 6 करना आसान है? समझ गया ना? वही चीजें पूर्णांक में भी होता है। आगे बढ़े, उधर से पूछ लेते हैं। हाँ, इस बार पहले यही लोग बोला कि आगे बढ़िए सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 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 एक एग्जाम्पल और, रुक जाओ भी, एक एग्जाम्पल और। जैसे कि समय मैं अगर आपको दे दूं, समय दे दूं 9:27.3/11। समय कितना? 9 नहीं 11 ले लो, 9 नहीं 11 ले लो। 11:27.3/11। तो बताइए थीटा का मान कितना होगा? सवाल क्या है? सवाल क्या है? थीटा का मान कितना होगा? कुछ मत करो, आपको तो कंसेप्ट पता ही है। 11/2m माइनस 30h, करना कुछ नहीं है। 11/2 गुना, इसको तोड़ दो, 11 गुना 7, देखो कितना, ध्यान से सुनो कैलकुलेशन कैसे किया। 11 गुना 7 77, 77 3, फिर से 11 गुना 7 77, 3 80, बचा कितना? 8, 11 दूना 22 8, 300 बटा 11 11 साफ हो जाता है। क्या हो जाता है? साफ। एगो अरे यही क्या करेगा? 30 गुना 11, अब बोलो कितना हो जाएगा? 11 11 कटिए गया, और 2 से कितना बार में? 150 में से कितना घटाना है? बोलो जल्दी बोलो। 11 तिया 33, मतलब 300 कितना आएगा? 180 डिग्री आ गया। समझ गए ना? इससे बाहर नहीं रहेगा। समझ गए? जल्दी लिखो। इसके बाद पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, एक और एंटीबायोटिक है किसके लिए? गैपिंग के लिए। किसके लिए? गैपिंग के लिए, और कुछ भी नहीं, इतने चीज चाहिए क्लॉक के लिए। गैपिंग का सवाल कैसा होता है एक बार मैं बोल के बता दूं आपको। जैसे कि सवाल देखे होंगे, 3 और 4 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी, कब एक साथ होगी, कब समपाती होगी, कब समकोण बनाएगी, कब विपरीत होगी, कब 13 मिनट आगे होगी, कब 7 मिनट पीछे होगी, कब 60 डिग्री आगे, कब 95 डिग्री पीछे। सारा सवाल एक एंटीबायोटिक। क्या? 2/11 ब्रैकेट 30H प्लस माइनस। अब कहिएगा सर ये प्लस माइनस क्यों होता है? क्योंकि किसी किसी प्रश्न का ना 2 आंसर जाता है, लेकिन ये आपको मिनट निकाल करके देगा। क्या देगा? मिनट। एगो और लिख लो अलग से, वैसे इसी पे बन जाएगा। 0 डिग्री संपाती इसी पे बन जाएगा, लेकिन 0 डिग्री संपाती थोड़ा एग्जाम में ज्यादा आता है, उसका एगो शॉर्ट कंसेप्ट है जो इसी से निकला हुआ है। याद रखिएगा, संपाती या 0 डिग्री या एक साथ जितना भी होगा, इसके लिए कुछ मत करिए। 60H/11 मिनट। वैसे है दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एंगल के जगह पर 0 रखिएगा तो 30H गुना 2/11 ये ना बचेगा। इसी को तोड़ के हम साइड में लिख दिए, कोई अंतर नहीं है। याद एक को रखना है, लिख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जल्दी क्वेश्चनों करना है, रिवीजन बैचो है। क्या करिएगा? थ्योरी के साथ में है, थ्योरी नहीं दे देंगे, थ्योरी नहीं देंगे तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो सकती है। सबको नहीं, कुछ बच्चे को दिक्कत होगी। अब मुझे तो सभी बच्चों को लेकर चलना है।
को लेके चलना है। अब देखो कैसे दहाड़ोगे आप लोग। रेडी? इतना बता दिया, अब क्वेश्चन में समय बच जाएगा। क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा, 1 मिनट 1.5 मिनट पर क्वेश्चन बहुत हो गया, क्योंकि इतना तो बताइए दिए, एग्जाम्पलों करवा दिए है कि नहीं है। तो आज 10 ही क्वेश्चन हुआ जी, 15 को क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ना, 15 को क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, और 10 को और होगा, 10 को और होगा। जितना समय दिए उतना में इतना तो कर सकते हैं, इससे ज्यादा अभी नहीं कर सकते। आगे बढ़े, चलो रेडी 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 रेडी, क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो सारे लोग कॉपी कलम लेके तैयार हो जाओ और कमेंट करो। रेडी? अरे कहां गया? हाँ यहां से होगा ना नेक्स्ट, ये रहा। सावधान सावधान, इसीलिए कह रहा है किसी घड़ी में 7:46 पूर्णांक, अभी तुरंत बताएं, 4/11 हो रहे हो। यदि इसे दर्पण ले, कौन दर्पण बतेबे नहीं किया, अब क्या करोगे? अब ऑप्शन बताएगा क्यों क्या? अच्छा ये बताओ, अगर मान लो अगर जल प्रतिबिंब लेंगे तो ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि 17 में से 7 जाएगा तो 10 होगा, या 18 में से 7 जाएगा 11 ना होगा, 11 या 10 कहीं भी है। इसका मतलब ऑप्शन हमें बता दिया ये जल प्रतिबिंब नहीं है, ये क्या है? समतल है। कौन सा है? समतल। कैसे पता चला? क्वेश्चन से नहीं, ऑप्शन से, ऑप्शन से। तो अब क्या करिएगा, 11:59 को अलग करेंगे एंड 1 को अलग कर लेंगे। 11:60 से घटाना होता है, लेकिन 1 अलग कर दिए, क्यों? पूर्णांक का है। तो इसमें क्या घटाइएगा? इसमें क्या घटाइएगा? चलो तैयार हो जाओ, बताओ। 4:13 होगा? 4:13 होगा कि नहीं? आई बताओ। 7/11। अब मर्ज कर दीजिए ना दोनों समय को, तो 4:13 पूर्णांक 4:13 7/11 किस विकल्प में है जी? पक्का? चलो किस विकल्प में है? डी नंबर में। आगे आंसर, ऑनलाइन वालों बताओ आगे आंसर। 4:13 कितना सेकंड लगा? 30 से 40 सेकंड में बन जाता है ये सवाल। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए तो 20 से 30 सेकंड में और समय बचा सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? अगले सवाल पे आ जाए। अगला सवाल आपका ये रहा, ले कह रहा है एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु नहीं देखते हैं। जब घड़ी खरीदने जाइएगा ना तो 1, 2 से लेके 12 तक लिखा हुआ नहीं रहता, खाली बिंदु दे देता है, नहीं मोटा मोटा बिंदु देता है, 1 हो गया, ये 2, ये तो ये कह रहा बिंदु लगा हुआ है। कह रहा उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। याद रखिएगा आज के बाद, और माइंड में गांठ बांध करके रख लो कि जब किसी घड़ी को दर्पण के सामने जैसे ही उल्टा करते हैं तो क्या बनता है? जल प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? जल प्रतिबिंब बनता है। क्यों? अब क्या करना है बताओ, समय क्या दिया हुआ है? 20:42। अच्छा इसको 20:42 भी पढ़ सकते हैं, 8:42 भी, तो 23:60 से घटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? घटा सकते हैं ना, हमारे पास तो सब हथियार है। तुम 20 देगा तब वो मेरे पास हथियार है कि नहीं होगा? अरे सॉरी, सब जल प्रतिबिंब है ना जी। अरे रे गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? 20:कितना? इसको क्या पढ़िएगा? 8:42 मिनट। 30 से ज्यादा है कि 30 से कम है? 30 से ज्यादा है, तो किसका प्रयोग? 17:90 में से 8:42 घटा दीजिए ना, कितना हो जाएगा? 48:09। 9 ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया? 9:48। कुछ था इस सवाल में? बस पॉइंट क्या याद रखना है, जब किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करिएगा तो जल प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? जल प्रतिबिंब। भूलिएगा नहीं ना? हाँ। अगला सवाल बोलो, बढ़े? बना लिए थे? 7:46 4/11 जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय इस बार जल प्रतिबिंब है। सेम सवाल 1 नंबर था कि नहीं? सेम सवाल 3 नंबर, लेकिन वहां समतल, यहां
यहां जल। क्या करिएगा, मिनट 30 से ज्यादा है ना, तो 17:90 का प्रयोग करिएगा कि नहीं करिएगा। अच्छा 17:90 को हम दो पार्ट में तो बांट सकते हैं, 17 बज करके एंड 1। अच्छा इसको किससे घटाइएगा, 7:46 को यहां घटा लीजिए, तो 9 में से 6 गया, 8 में से 4 गया, हो गया 17 में 7 गया 10:43। इसमें से कितना घटाना है, 4/11। कितना होगा, अब मर्ज कर दीजिए, क्या दिक्कत है, मर्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बज करके 43 पूर्णांक आया था, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत, हाँ उस ट्रिक हुआ, उसी को कहते हैं बाज की नजर रखना। अगर बिना कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन बनता है, जैसे यहां 4/11 है तो 7/11 होगा, एक एक विकल्प में सीधा। ये सब चीज पे नजर रखते हैं तो बहुत अच्छा है। इसी को कहते हैं तेज और चालाक होने में फर्क है ना, है कि नहीं, बहुत फर्क है। जो चालाक होता है ना नौकरी 1 साल पहले होता है, 1 वैकेंसी पहले, और जो तेज होता है ना 1 वैकेंसी बाद होता है, एक लाइन में। यही होता है तेज और चालाक में फर्क, है ना। तेज आदमी क्या करेगा, तेज आदमी 2-4 गो डंटा रखेगा, और 2-4 गो डंटा पहाड़ चढ़ रहा, 2-4 गो डंटा रख करके बंदर को हटा हटा करके पहाड़ चढ़ेगा। और चालाक आदमी वो 4 गो डंटा लेके केला रखेगा साथ में, सटसटा के चढ़ जाएगा वो पहाड़ पर, नहीं है। उसी को कहते हैं तेज और चालाक बने। अब आप क्या कर रहे हैं, लकड़ी काट के ला, 1 रुपए का सिक्का बना रहा, भविष्य में बहुत काम आएगा। बराबर 3 घंटा मतलब कितना, 180। बोलो 3 घंटा मतलब 180 प्लस 45 बराबर 200। बोलो ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। 3 घंटा 45 मिनट बराबर कितना मिनट, 225 मिनट। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है, घंटे की सुई द्वारा तय की गई कौन सी दूरी, कोणीय दूरी। कोणीय दूरी मतलब थीटा। अब घंटे की सुई की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, घंटा की सुई। आप कहीं भी पढ़े होंगे तो यह बात बताया गया होगा, घंटा की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री, तो बताओ 225 मिनट में कितना। याद रखिए 22 में यह क्वेश्चन खूब पूछा था, तो 225 मिनट में 225 का आधा कितना हो जाएगा, बोलो 112.5 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना। अब मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, तो याद रहेगा आज के बाद, अगर भूल गए हैं तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा, अब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। बेसिक चीजें भी याद रखना चाहिए। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल क्या कहता है, कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर। किसी घड़ी में 5:40 हो रहा है, तो कह रहा कितने डिग्री का कोण बनेगा, तुरंत बन जाएगा। 5 जल्दी कमेंट करो कितना आंसर आएगा, 5:40, तो 11/2 गुना, क्योंकि m का वैल्यू कितना 40, h का वैल्यू कितना -30 गुना 5। कुछ कटने वाला है क्या, काट दो, 2 से 20 बार में 220 माइनस कितना 70 डिग्री। लो मोए मोए हो गया है ना, ऑप्शन ही में नहीं। अब 70 डिग्री हुआ है, ऑप्शन में नहीं है, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है दूसरा वाला एंगल। तो दूसरा वाला एंगल का मतलब क्या हो जाएगा तब, 360 माइनस, ये जरूर विकल्प में होगा। मतलब वो किस मूड में है, हमारा छोटा एंगल नहीं चाहिए, हमारा चाहिए कौन, बड़ा एंगल करके दिखाओ। क्या चाहिए हमको, बड़ा एंगल चाहिए। कोई दिक्कत, 290 बिल्कुल सही। आगे बढ़ा जाए, अगला 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 सवाल। हाँ बोलिए ना। अच्छा साउंड चेक कर रहे थे, एक सर तक पहुंच रही है कि नहीं, हो गया, लिख लिया ना। चलो अगला
सवाल 6 नंबर ना। लो हम फिर आ गए, सब राजी खुशी, यही नहीं कह रहा, अभी तुरंत नहीं को बताए थे। कह रहा है किसी घड़ी में 7:46 4/11 का समय हो रहा है, बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण। क्या करिएगा, 11/2 गुना, इसको तोड़ो, 11 गुना 6, बोलो 11 गुना 6 66, 66 प्लस 4 कितना 70, 11 गुना 6 66, 4 70 का 0, बाकी कितना 7, 11 चौक 44 है 7, 44 7 41, वेरी गुड, 44 7 51। अब माइनस क्या करना है, 30 गुना घंटा कितना 7, कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन सॉल्व, 11 11 खत्म, और 2 से कितना बार में 200 255 नहीं ना होगा जी, तो यानी कि 255 माइनस 210 कितना डिग्री, लेकिन ऑप्शन में होगा तब ना, लेकिन यहां देखो 45 डिग्री भी है, तो ये छोटा वाला कोण कितना होगा 45, अब बड़ा वाला कोण कितना होगा 360, यानी कि इस क्वेश्चन का तो 315 हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं मेंशन नहीं किया छोटा कोण या बड़ा कोण, तो आंसर क्या करिएगा, क्योंकि 45 भी हो सकता है 315 भी, इसीलिए अच्छा ए और सी दे दिया, यहां सही करो, यहां सही करो, एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, यहां ए और बी करिए, यहां क्या कर लीजिएगा ए और बी, ठीक है। अब खुश, ए और बी होगा, एग्जाम में ऐसा गलती नहीं रहेगा, कोई दिक्कत। अगला सवाल 7वां नंबर, फटाफट भागना रे। 7वां नंबर, 7 बजे और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है, क्या बताए थे 2/30H और प्लस माइनस, मतलब 2 बार चेक करना है, पहली बार 2/11, 30 गुना H का वैल्यू क्या लीजिएगा, अब H का वैल्यू 7 ही क्यों लिया जाता है, ये 8 क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि 7 और 8 के बीच मतलब 7 बज के कुछ मिनट, तो बेस तो 7 नहीं लीजिएगा, बताओ 7 और 8 के बीच मतलब 7 बज के कुछ मिनट की 8 बज के कुछ मिनट, 7 बज के कुछ मिनट, इसीलिए बेस किसको लेंगे 7, तो किससे गुना करें, एक बार प्लस 45 कर लेंगे, और दूसरी बार तो कभी कभी 2 आंसर आता है, कभी कभी 1, तो 2/11 30 गुना 7 माइनस 45, याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर जोड़ने पर 360 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, और घटाने पर निगेटिव में नहीं आना चाहिए, क्लियर। तो बताओ जोड़ने पर कहीं 360 से ज्यादा तो नहीं आ रहा है, तो 30 गुना 7 210, और 210 में 45 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, मतलब ये भी आंसर सही होगा, 360 से ज्यादा आता तब ना गलत होता, मतलब ये सही है। अगला 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 अगला, अच्छा ये बताओ 30 गुना 7 210, और 210 में से 45 घटाएंगे तो निगेटिव में नहीं ना आएगा, मतलब इस क्वेश्चन का 2 आंसर जाएगा, क्या जाएगा 2, बताओ कितना होगा 2/11 गुना 210 में से 45 घटा दीजिए ना, 165 हो जाएगा, कितना जल्दी से बताओ, 255 का डबल कितना, यहां पर 165 का डबल 330/11, ये तो कट करके कितना मिनट हो जाएगा 30, ये तो मिनट ना निकलता है जी, ये क्या निकलता है मिनट, तो बताओ यहां पर क्या क्या निकला ये मिनट। अब बारी समय निकालने की, तो समय कितना हो जाएगा 7 बज करके, इसको तोड़ दीजिए ना, 11 से 4 बार में 44, बचा कितना 7 पर 0 70, 6 बार में 66, 4/1 आंसर ये भी होगा, और दूसरा आंसर 7 बज करके कितना मिनट 30 मिनट, दूसरा आंसर ये भी, लेकिन 7:30 भी दिया है, 7:46 4/11 भी दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या करिएगा डी, ए और सी, ए और सी, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़े, बोलो क्या को सवाल हो गया जी, 7 को ना, 3 गो सवाल 3.5 मिनट या 4.5 मिनट रख लो, आगे बढ़े।
1 मिनट, 1 मिनट नहीं देंगे क्या? हाँ नहीं, कैलकुलेशन ना, कैलकुलेशन जिसका अच्छा है उसके लिए 30 सेकंड का आपकी। अच्छा अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं हो आराम से 1 मिनट में बनाएगा। अगला कह रहा 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का, पहली बार का मतलब क्या होता है? माइनस। पहली बार का मतलब क्या? माइनस। क्योंकि देखो मान लो अगर 5 बज रहा है आपकी घड़ी में, कितना बज रहा है? 5, तो 2 बार समकोण बनाएगी, 2 बार समकोण बनाएगी, बोलो हाँ कि ना? तो एक बार तो यहां बनाएगी और दूसरी बार यहां, तो ये इसको पहली बार कहिएगा कि नहीं? इसको क्या कहिएगा? तो वही कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री एगो पीछे बनेगा, एगो आगे। पीछे मतलब कौन? पहली बार। पहली बार कब? पहली बार कब बनाएगी? तो पीछे। पहली बार का मतलब क्या हो जाता है? पीछे। तो क्या करना है? यहां प्लस करने की जरूरत है ही नहीं, यहां प्लस करने की जरूरत है ही नहीं। जरा बताओ क्या हो जाएगा? 2/30 गुना h का वैल्यू कितना? 150 माइनस 95। प्लस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो दूसरी बार हो जाएगा। तो बताओ 150 में से 95 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2/11 गुना 55। अच्छा 11 से 5 बार में कट जाएगा ना, कितना? 10। ये तो मिनट ना निकला जी। समय कितना हो जाएगा? 5 बज करके, ऑप्शन। कोई दिक्कत? क्लियर? 0 डिग्री भी ऐसे ही बनता है, बस खाली एंगल के जगह पर क्या रख दीजिएगा? 0 डिग्री। समपाती पूछे, समानुपाती पूछे, एक साथ कब होगी, ओवरलैप कब करेगी, कब स्पर्श करेगी, सब एक ही है। वहां क्या ले लीजिएगा? एंगल के जगह पर 0 डिग्री। क्या ले लीजिएगा? एंगल के जगह पर 0 डिग्री ले लीजिएगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल 9वां नंबर। अगला सवाल, अरे बहुत टाइम हो गया नहीं, चलो। क्या विपरीत कहां बोला? विपरीत बोला कहां? पहले ही ना बताओ, पढ़ो ठीक से पहले क्वेश्चन। विपरीत बोला है? आने दीजिए उस पर। कह रहा 3 और, क्या कह रहा है? बोलो जल्दी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई? घंटे की सुई से 7 मिनट, वो भी क्या? आगे। आगे मतलब माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ये क्या? आप फॉर्मूला में लिखा है एंगल, लेकिन इस सवाल तो बदमाशी कर रहा है, मिनट दे दिया। तो क्या दिक्कत है? मिनट को डिग्री में चेंज नहीं किया जा सकता है? तो 7 मिनट बराबर कितना? आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट बराबर कितना डिग्री? अब तो बनेगा ना? कैसे बनेगा? तो 2/11, 30 गुना h का मान बताओ। 30 तिया 90, अब प्लस, आगे बोल रहा है तो प्लस, अब पीछे बोलता तो माइनस। अब जरा कैलकुलेशन कर लो, कहानी खत्म। 2/11 गुना, अच्छा 30 तिया 90, 90 में से 42 से हटा दें तो कितना हो जाएगा? 48। 48, अच्छा जोड़ना है ना? जोड़ना है तो 90 में 42, 132। 132 कट जाएगा ना जी, मतलब कितना मिनट? तो समय कितना? 3 बज करके 24। ए नंबर आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आराम से बनेगा ना? आज जितना भी टाइप हुआ है कभी नहीं छूटना चाहिए किसी भी एग्जाम में बैठिए, ठीक है ना? क्लियर? अगला और अंतिम सवाल फटाफट देखो। कह रहा 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत? अच्छा विपरीत मतलब इसका तो एक आंसर जाएगा, लेकिन चेक आपको दोनों करना पड़ेगा, प्लस भी और माइनस भी। कैसे? देखो फटाफट देखो। समकोण कहता तो 90 डिग्री। h का वैल्यू कितना? पहले प्लस करके देखते हैं। 2/11, 30 गुना 8, 240 ना हो गया। अब प्लस 180 करिएगा, ले ये तो कांड हो गया। इसका वैल्यू 360 से ज्यादा हो गया,
और 360 से ज्यादा हो जाए या निगेटिव हो जाए, यानी कि ये आंसर नहीं जाएगा। ये कहां चला जाएगा? 9 बज के कुछ मिनट पे चला जाएगा। 360 से ज्यादा होना, घड़ी का वैल्यू 360 डिग्री ना, और उससे ज्यादा हो गया मतलब 8 से 9 नहीं, 9 बज के कुछ मिनट पर चला जाएगा। हमसे क्या पूछा है? 8 से 9 के बीच। तो दायरे में रहिएगा ना, दायरे से बाहर नहीं जाना है, दायरे में रहना है। दायरे में रहने का मतलब 360 से पहले रहना है, यानी कि माइनस होगा 2/11, 30 गुना 8 माइनस 180 कितना हो जाएगा? 2/11 गुना 240 में से 80, 180 घट जाएगा 60, 120 बटा, लेकिन ये तो मिनट निकला। समय क्या? 8 बज करके 10 बटा एक ही आंसर आएगा। ये फंसाने के लिए दे दिया है आंसर बी। क्लियर ना? क्लियर ना? फिर हम कल मिलते हैं इसी जोश एनर्जी के साथ, सेम टाइमिंग होगी कल। फिर हम लोग वापस आओ, कल कैलेंडर होगा, कल कैलेंडर का कुछ पार्ट होगा। क्लॉक इसीलिए करवा दिए, क्लॉक में छोटा छोटा कंसेप्ट होता है, तो 4-5 कंसेप्ट हम सिखा दिए। कैलेंडर, पूरा कैलेंडर दूसरे फेज में भी होगा, इस फेज में कल भी होगा। ठीक है, हो सही है। चलिए फिर मिलते हैं भाई।